ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपका, अपने दर्शकों का, अपने सब्सक्राइबर्स का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे को ध्यानपूर्वक सुना, हमें अपना पूर्ण सहयोग दिया, हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए हमें अच्छा सपोर्ट दिया। इसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। आशा करते हैं ये सपोर्ट आगे भी जारी रहेगा। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे अगर हमें ये 5 संकेत मिलते हैं तो हमें जान लेना चाहिए कि परमात्मा की हमारे ऊपर बड़ी महती कृपा है। वो कौन से 5 संकेत हैं, बताने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हें प्राप्त हो। तो मित्रों, परमात्मा की कृपा के 5 संकेत हैं। उनमें से आपको कितने प्राप्त हो रहे हैं, कितने का अनुभव हो रहा है? देखो, परमात्मा की कृपा तो उस दिन से ही है जिस दिन हमने साधना की शुरुआत की थी, लेकिन हम उस चीज को अनुभव नहीं कर पाते। हम ये भी अनुभव तो नहीं कर पाते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई दुख आता है, दुख की कितनी मात्रा हम झेल रहे हैं, इसमें क्या परमात्मा की कोई कृपा भी है? क्या उनकी कृपा से हमें यह दुख मिला है, या हमें कोई सुख मिला है? उसका भी हम आकलन सही तरीके से नहीं कर पाते। आप देखिए, जब परमात्मा कृपा करते हैं तो सुख और दुख तो आते ही आते हैं। वो तो हमारे कर्मों का हिसाब है, कर्मों की वजह से आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि यदि हम पूजा कर रहे हैं तो हमारे ऊपर दुख नहीं आएंगे, अवश्य आएंगे। सुख नहीं आएंगे, सुख भी आएंगे, अवश्य आएंगे। यदि कोई व्यक्ति, अब आप कैसे एहसास करें, कहीं हम जा रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हल्की सी चोट लग जाती है, साथ में औरों का, जो भी हमारे साथ थे, उनको भयानक चोट लगती है, तो क्या इसमें भगवान की कृपा नहीं है? कृपा है, बिल्कुल है। पता नहीं, हो सकता था उस एक्सीडेंट में हमारी मृत्यु होना निश्चित हो, लेकिन आज थोड़ी सी शरीर के किसी अंग में, पैर में, हाथ में कहीं थोड़ी सी चोट लग गई, या ये मान के चलते हैं कि फ्रैक्चर हो गया, तो बहुत हल्के से उतार दिया ना, वहां तो मृत्यु थी और इतने में ही हमारा हो गया। कोई भी देवी या कोई भी देवता हमारे घर में रुपयों के बंडल नहीं डाल जाता है। कोई भी देवता ऐसा नहीं करता। लेकिन हां, जो हम कमा रहे हैं उसमें ही इतनी बरकत पैदा कर देते हैं कि हमारी गृहस्थ की गाड़ी सुचारू रूप से चलने लगती है। क्या उनकी कृपा नहीं है? हमारे ऊपर कोई कर्ज नहीं हुआ और गाड़ी भी सही तरीके से चल रही है, हमारा जीवन भी सही तरीके से चल रहा है, सम्मानपूर्वक चल रहा है, तो क्या ये उनकी कृपा नहीं है? ये उनकी कृपा है।
तो इस तरीके की कृपा के 5 संकेत हैं जिनको मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो कृपया वीडियो में पूरे समय तक बने रहें और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है। तो मित्रों, पहला संकेत है उनकी कृपा, हमारे इष्ट देव की कृपा जब हमारे ऊपर होती है तो सबसे पहले हमारा ब्रह्म मुहूर्त में जागरण शुरू हो जाता है। हम पिछली रात कितने भी हारे थके रहे हों, लेकिन हमारी नींद ठीक 3 और 5 के बीच में खुलना है। खुल जाती है तो ये भगवान की बड़ी महती कृपा है, बहुत अधिक हमारे ऊपर कृपा करती, क्योंकि मात्र ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड का द्वार खोला होता है, शक्तियों का आवागमन होता है इस पृथ्वी लोक पर। तो जब उनका आवागमन होता है तो उनकी ऊर्जा से हम मात्र जागरण करने से ही लाभान्वित होने लगते हैं। और फिर यदि हम उस समय साधना करते हैं फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो पहला लाभ यानी पहली कृपा का संकेत ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। दूसरे, जब हम सो रहे होते हैं उस समय तो सुंदर दृश्यों का दिखाई देना, स्वप्नावस्था में मंदिर का दिखाई देना, शिवलिंग का दिखाई देना, सर्प का दिखाई देना, तीर्थ स्थानों का दिखाई देना, हम अपने को स्वयं पहाड़ की चोटी पर खड़े हुए दिखाई देना, सुंदर सुंदर वाद्य यंत्रों की आवाजें आना, ये सब लक्षण, ये सब दृश्य अगर हमारे स्वप्नावस्था में होते हैं तो ये परमात्मा की कृपा का लक्षण है। ठीक है। दूसरा लक्षण ये होता है कि कोई हमें आवाज देता है, कोई आवाज आती है हमारे कानों में, मधुर आवाज। भय नहीं होता, ध्यान रखना। जब भय होता है तो वो नेगेटिव शक्ति की आवाज है, और जब सुखद अनुभूति होती है तो वो पॉजिटिव शक्ति की यानी हमारे इष्ट की आवाज। शंख की धुन, घंटे की धुन, आरती वाली घंटी की मधुर ध्वनि, इस तरह की ध्वनियां आती हैं तो ये उनकी कृपा का दूसरा संकेत है। ठीक है। साथ ही साथ तीसरा संकेत क्या है कि पूजा के लिए जाते समय हमको विशेष प्रकार की मनमोहक सुगंध का एहसास होता है। न तो अभी हमने धूप बत्ती जलाई है, न अगरबत्ती जलाई है, न दीपक जलाया है, न कोई अन्य पूजोपचार किया है, पूजा का कोई भी उपचार नहीं किया अभी शुरू, और ये सुगंध कहां से आ रही है? ये सुगंध दिव्य सुगंध है। ये परमात्मा के यहां से सुगंध आ रही है। ये सुगंध हमारे मंदिर से भी आ रही हो सकती है या स्वयं प्रकट हुई हो सकती है। तो ये सुगंध आती है, हमें कृतज्ञ होना चाहिए परमात्मा का कि हे परमात्मा, तूने अपनी कृपा के घेरे में हमको ले लिया। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। ठीक है। तो ये संकेत हुआ। चौथा संकेत यह है कि पूजा करने के उपरांत, क्योंकि हम अब जग गए हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो पूजा करने के उपरांत रास्ते में सामने गेट पर जैसे ही हम पहुंचते हैं, किसी महात्मा के दर्शन हो जाते हैं, किसी भिखारी के दर्शन हो जाते हैं, गली में गुजरते हुए गाय के दर्शन हो जाते हैं, या फिर कुत्ता के दर्शन हो जाते हैं, कुत्ते के दर्शन हो जाते हैं। यहां पर कुत्ते को अशुभ नहीं मानना, कि कुत्ता
हमारे भगवान शिव के विशेष गण काल भैरव की सवारी है। उस समय हमारा क्या फर्ज है? उस समय हमारा फर्ज है कि इन्हें हम भोजन के द्वारा तृप्त करें, इन्हें इनका भोजन दे दें। भोजन देने से ये तृप्त होंगे। तृप्त होने पर इनकी आत्मा से हमें जो आशीर्वाद मिलेगा, उस आशीर्वाद में इतना बल होता है कि मृत्यु को भी टाला जा सकता है, अकाल मृत्यु को भी टाल सकते हैं। और उस आशीर्वाद को निष्फल करने की ताकत किसी भी शक्ति में नहीं है, कोई नहीं टाल सकता। तो इसलिए हमें इनको भोजन के द्वारा जरूर तृप्त करना चाहिए। पैसे के रूप में हम इनकी सेवा को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पैसे का दुरुपयोग भी हो सकता है। आप भोजन दे दीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए, ठीक है। अगला संकेत मिलता है, परमात्मा जब हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं तो जब हम पूजा कर रहे होते हैं, उस समय हमें हमारे चारों तरफ एहसास ये होता है कि कोई शक्ति है, कोई है जो हमारे चारों तरफ घूम रहा है। आंखें बंद करके हम ध्यान में बैठे हुए हैं, हमें एहसास होता है कि हमारी बगल में कोई बैठा हुआ है, कोई हमें स्पर्श कर रहा है, स्पर्शानुभूति होती है। हमारे कमरे का टेम्परेचर अचानक डाउन होता है, शीतलता महसूस होती है। हमारे शरीर का टेम्परेचर भी डाउन होता है, हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारा पूजा में मन इतना अधिक लगता है कि कब हमने जो निश्चित की मालाएं थीं कब पूरी कर ली हम जान ही नहीं पाते। हम चाहते हैं अभी तो बैठे ही हैं, अभी तो बहुत समय तक हम बैठना है हमें, यानी पूजा में अत्यधिक मन लगता है, उत्साह के साथ हम पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसकी अनुभूतियां भी फिर हमें होना शुरू हो जाती हैं। ये परमात्मा की कृपा के 5 संकेत। इन संकेतों से हम जान सकते हैं कि परमात्मा हमारे ऊपर बड़े मेहरबान हैं, बड़े दयालु हैं, और हमें उनके प्रति कृतज्ञता जताना चाहिए। उनसे इस बात की प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपने हमें अपनी गोद में लिया है, हम इसके लिए आपके बहुत आभारी हैं, और हमें अपनी साधना में विशेष गहराई में उतरना चाहिए, विशेष मन लगा करके अपनी पूजा साधना समर्पण भाव से करनी चाहिए, ताकि परमात्मा को भी हम आउटपुट तो दें, कुछ तो आउटपुट हमें देना चाहिए। तो हमें अपनी साधना, अपनी सेवा, अपना समर्पण भाव बढ़ा देना चाहिए। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें इस वीडियो को। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो आपको सुख, समृद्धि, ज्ञान और आत्म शांति प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।